दोस्तों, एक लड़की की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये अपने मायके में रहने लगती है। वहाँ पर रहते हुए जो इसका पति था जिससे इसकी शादी हुई थी, वो कुछ दिन तो वहाँ पर रहता है, लेकिन उसके बाद अपने काम करने के सिलसिले में ये अपने स्टेट छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर काम करने लगता है, वहाँ पर नौकरी करने लगता है। और ये लड़की अपने घर के अंदर अपने घर की गृहस्थी को सँभाल रही होती है। लेकिन अब इसका अपने पति के बगैर मन नहीं लगता है। ये उस घर के अंदर अकेली रह रही थी, इसका आदमी जो है वो कहीं दूर काम कर रहा होता है। उसके घर के अंदर उसके पति का एक 16 साल का भांजा इसका आना-जाना शुरू हो जाता है और जो उसके देवर होते हैं वो उसके जस्ट थोड़ी ही दूर पर रह रहे होते हैं। इस घर के अंदर ये लड़की अकेले ही रह रही होती है। 16 साल के भांजे का इसके अंदर घर के अंदर आना-जाना शुरू हो जाता है और आना-जाना शुरू होने के बाद इस नई-नवेली दुल्हन की इससे बातचीत शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद इन दोनों में प्यार-मोहब्बत हो जाता है। 16 साल के इस लड़के से ये नई-नवेली दुल्हन प्यार-मोहब्बत कर बैठती है और यहाँ तक इसके साथ में ऐसे रहने लगती है जैसे एक पति और पत्नी रहते हैं। इन दोनों में आपसी संबंध भी होने लगता है। अब लड़की की ज़िंदगी ऐसे ही हँसी-खुशी से कट रही थी क्योंकि उसका जो पति था वो बाहर रह रहा होता है, लेकिन उसके पति की गैर मौजूदगी में जो 16 साल का उसके पति का भांजा होता है, ये उसके पति की जगह को पूरी कर रहा था। जब इसका मन चाहता अपने 16 साल के भांजे को बुलाकर उससे संबंध बना लिया करती थी। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही चली आ रही थी। इसकी 2 बेटी भी हो चुकी थी और उसके बाद एक दिन खबर ये मिलती है कि इस औरत ने अपने 2 बेटियों का कत्ल कर दिया और इस लड़के की भी हत्या हो गई है। दोस्तों, ये पूरा माजरा बड़ा ही शॉकिंग था क्योंकि जब सब चीज़ सही तरीके से चल रहा था, तो फिर अचानक ये हत्या कैसे हो गई और किसने कर दी? क्या है इनकी हत्या के पीछे का रहस्य? हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के पूर्णिया की, जहाँ पर एक शादीशुदा औरत की 2 बेटियाँ हो जाती हैं और बेटियाँ होने के बाद जो उसका पति होता है वो पंजाब में जाकर नौकरी करने लगता है। लेकिन यहाँ पर इसका संबंध अपने 16 साल के भांजे से हो जाता है। भांजे का रिश्ते में होने के कारण कोई भी शक नहीं कर पा रहा था कि ये लड़का आखिर यहाँ पर बार-बार क्यों जाता है। सबको लगता था कि इसका रिश्तेदारी है, लेकिन मामला अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। इसके अपने 16 साल के भांजे के साथ में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं और इस तरीके से इसकी ज़िंदगी चली आ रही थी। लेकिन एक दिन ये रात में अपने 16 साल के भांजे को बुला लेती है। इसकी दोनों बेटियाँ सो चुकी होती हैं और ये अपने भांजे के साथ में संबंध बना रही होती है कि जो पास में इसका देवर रह रहा होता है, वो किसी काम से आता है देखने के लिए यहाँ पर कि मेरी भाभी और बच्चे कैसे रह रहे हैं। वो जैसे ही आता है, तो खिड़की से झाँक कर जो मंज़र देखता है, देखकर एकदम हैरान हो जाता है, शोर-शराबा करने लगता है कि तुम लोग ये जो गंदे हरकत कर रहे हो, मैं अभी अपने भाई को फ़ोन करके सारी की सारी बात बता देता हूँ। और वो चला जाता है अपने भाई को फ़ोन करने के लिए। अब यहाँ पर जो 16 साल का इसका भांजा होता है और ये शादीशुदा औरत एकदम ही घबरा जाती है, एकदम डर जाती है कि अब ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। ये 16 साल का लड़का इतना घबरा जाता है और कहता है कि मुझे अब जीना ही नहीं है क्योंकि हमारे इस रिश्ते को किसी ने देख लिया, मैं किसी को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सोचकर ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं और ये दोनों ये सोचते हैं कि अब हम दोनों का इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। सोचकर ये महिला अपनी दोनों बेटियों का गला दबाकर हत्या कर देती है कि जब मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूँगी, तो मेरी बच्चियाँ इस दुनिया में क्या करेंगी? हत्या करने के बाद ये दोनों एक फांसी का फंदा लगाते हैं और दोनों उस फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। इत्तेफ़ाकन ऐसा होता है कि ये जो लड़का है ये तो इस फांसी के फंदे से मर जाता है, लेकिन ये महिला इसकी रस्सी सही तरीके से नहीं बंध पाती, जिसकी वजह से खाली बेहोश हो जाती है। सुबह जब होती है सबको मामला लगता है पूरे गाँव के अंदर, उस पूरे टोले के अंदर इस बात की चर्चा बड़े ही ज़ोरों-शोरों से होने लगती है कि ये क्या से क्या हो गया। लेकिन जब महिला को होश आता है और होश होने के बाद वो पुलिस को जब सारी कहानी बताती है, उसकी बात को सुनकर जितने भी लोग होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं कि ये अच्छे खासे बने-बनाए घर के साथ क्या से क्या हो गया। दोस्तों, नाजायज़ जो रिश्ता होता है उसका नाजायज़ ही हश्र होता है और इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ समाज के अंदर जागरूकता को पैदा करना है। इस कहानी के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई किसी कहानी के साथ।